जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद कब तक पुष्टि की जाती है इस पूरे मामले के तहत क्या कुछ हुआ ये देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, सीएम रेखा गुप्ता जब सीएम आवास पर ही जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्या को सुन रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, उस दौरान ही उन पर हमला करने की कोशिश की गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से लगातार जन सुनवाई के दौरान अफरा तफरी मची है, हालांकि बड़ी बात यह है कि लगातार सवाल सुरक्षा को लेकर भी है कि आखिरकार जन सुनवाई जब कर रही थी सीएम रेखा गुप्ता तब उन पर हमला किया गया। देखिए, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली सीएम को हर बुधवार को अपने आवास पर, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी आवास है, वहां हर बुधवार को वो जन सुनवाई करती है। कह लीजिए कि जनता दरबार लगाती है जहां लोग अपनी जाकर बातें कहते हैं। इसी बीच अचानक एक शख्स ने उसके पर पत्थर से हमला कर दिया है। खबरों से सूत्रों से जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है उसमें मामूली चोट लगी है, लेकिन रेखा गुप्ता जो है सुरक्षित है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है, सीएम जो है एक हाई प्रोफाइल पोस्ट होता है, ये हमला किसी रेखा गुप्ता पे नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कि सीएम पे ये हमला किया गया है। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है और उनका रेखा गुप्ता का जो प्राथमिक उपचार है वो किया जा रहा है। और ये पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई ये राजनीतिक हमला तो नहीं है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कि पहले भी, जब इसके पहले जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो उन पर भी उन रैलियों के बीच में या जब जो जनसंपर्क में जाते थे उन पर भी कई तरह के हमले हुए हैं। कभी किसी ने फेंक दिया। ठीक है ओम प्रकाश जी, हमलावर को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या अभी तक हमले की वजह साफ हो पाई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति आता है सबसे पहले, उसके बाद चिल्लाता है और थप्पड़ मारता है, गाली गलौज भी करने लगता है, क्या इसको लेकर पुष्टि? नहीं, अभी देखिए जो चीजें हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन है। उस मोटिव नहीं पता चल पाया है कि हमलावर ने रेखा गुप्ता को किसी नाराजगी की वजह से किया है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये हमला है या कोई साजिश के तहत ये हमला किया गया है। पुलिस इन्हीं बंदूकों की जांच कर रही है कि हमले की वजह क्या रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। पुलिस जो है सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। कैसे आप बिना जांच पड़ताल के, बिना चेक किए हुए लोगों को इस तरह से अंदर आने दे रहे हैं? अगर इस तरह से उसके पास कोई भी पत्थर था या कुछ भी था तो वो लेकर अंदर कैसे घुस गया? पुलिस इन पहलुओं पे भी जांच कर रही है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है ओम प्रकाश जी, क्योंकि देखिए कोई आम जगह नहीं, सीएम आवास पर वहां पर किस तरीके से हमला किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप मुझे ये भी जानकारी दे सकते हैं कि किस तरीके से, क्या हमलावर को लेकर किसी तरीके से जानकारी सामने आई है? जी देखिए, अभी जो ये हमलावर कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये रेखा गुप्ता का जो आवास है, सरकारी आवास है, सिविल लाइन में वीआईपी इलाका है और रेखा गुप्ता की जो सिक्योरिटी है वो करीब करीब मान के लिए जेड है, Y+ सिक्योरिटी है उनको, जिस तरह से मुख्यमंत्री को सुरक्षा दी जाती है। और जो सुरक्षा के लिए, जांच के लिए जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सभी मेटल डिटेक्टर से लेकर एक्सरे मशीन तक सब कुछ लगा हुआ है। उन सबको उनसे चूक हुई है कि वह पत्थर लेकर वो शख्स कैसे जन सुनवाई घुस गया। कि आप देखिए सीएम आवास पर जब जन सुनवाई वो करी थी, अमूमन वो हमेशा करती है, आप जैसा कि आपने बताया कि हर बुधवार को वहां पर करती है, लोगों की समस्या को सुनती है, बातचीत करती है, और अगर वहां पर इस तरीके से बड़ी चूक होती है तो जाहिर सी बात है कई बड़ा सवाल। वीरेंद्र सचदेवा ने भी कड़ी निंदा की है और इसके अलावा ओम प्रकाश जी, बीजेपी के नेता जो रमेश बिदुड़िया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हो सकता है कि ये जो हमला करने की कोशिश की गई है कि जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जन सुनवाई जो डिरेल करना, तो देखिए रेखा गुप्ता की तरफ से जो उनके अधिकारियों से जब मेरी बातचीत हुई है तो वो उनसे कहा गया है जन सुनवाई जारी रहेगी, आगे भी रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती रही। जो जन नेता है, लोगों के बीच से निकली हुई नेता है, अपना ये कार्यक्रम नहीं रोकेंगी, लेकिन हाँ उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। आने जाने वालों से भी सावधानी बरतने के लिए कही जाएगी कि आप आए तो कोई सामान लेकर ना है, हेलमेट लेकर ना है, फोन वगैरह रखवा दिया जाएगा। जिस तरह चीजें हो रही हैं तो उनकी सुरक्षा और चाक चौबंद की जाएगी। लेकिन जो एक राजनीति करने की जो ये हो रही है कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक मोटिव तो नहीं है, ये भी इस बात को भी जांच की जा रही है। ठीक है, अब ऐसे में चूंकि मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब जन सुनवाई होती है तो क्या प्रोसेस होता है? जब वहां पर लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं तो क्या उनसे पहले उनके समस्या के बारे में जाना जाता है या फिर वो खुद एक साथ ही सीएम के पास पहुंचते हैं और एक एक करके वहां पर जाते हैं?
नहीं, देखिए पहले जो भी जन सुनवाई के आता है, हाँ। ये जनता दरबार का एक तरीका सबके लिए खुला होता है। पुलिस उनका इन्वेस्टिगेट करती है, प्राइमरी उनसे पूछताछ होती है कि आपको क्या डिस्कस करना है। उनका कई बार एप्लीकेशन रहता है, वो देखते हैं लोग क्या किस तरह की समस्या को लेकर ये आए हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई जन समस्या तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब जनता दरबार या इस तरह की जन सुनवाई का जब मामला होता है, तो कह लीजिए कि ये विश्वास होता है कि लोग जो होंगे अपने सीएम से मिलना चाहते हैं, सीएम से अपनी बात कहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे उस तरह की कह लीजिए कि चेकिंग नहीं होती है या उस तरह की पड़ताल नहीं होती है कि जो जन सुनवाई करने वाले लोग हैं वो किस मोटिव से आए हैं, उनका मोटिव क्या है। ये माना जाता है कि जन सुनवाई में जो लोग आ रहे हैं वो अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं, और समस्या को लेने वाले आने वाले व्यक्ति को ही अगर रोक दिया जाए, क्योंकि वो माना जाता है कि गरीब हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति से हो सकते हैं, तो इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है, उनसे मिलने दिया जाता है। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जन सुनवाई के दौरान सीएम से मिलने भी आते हैं, क्योंकि बाकी समय में सीएम की व्यवस्था रहती है, सीएम से लोग नहीं मिल पाते हैं, तो ये ऐसा ठीक है। ओम प्रकाश जी, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन वाकई देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले के तहत और क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद जांच का विषय है। हालांकि हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका लाइव है। प्रियंका, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। हालांकि ज्यादा कुछ खुलासा इस पूरे मामले के तहत नहीं हुआ है कि हमला किस वजह से हुआ, और लेकिन हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है प्रियंका? बता दें, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए जन सुनवाई का यहाँ पर आयोजन किया गया था, उनके ही आवास पर किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हमले को सुरक्षा में कड़ी चूक माना जा रहा है। सीएम का जो प्रोटोकॉल होता है, मुझे लगता है या फिर जो तमाम जानकारी अभी तक सामने आ रही है, उस प्रोटोकॉल के तहत सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, या फिर जनता से सीधे संवाद करने के चक्कर में मुख्यमंत्री खुद अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना यहाँ पर बहुत लाइटली इसको लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जिसको गिरफ्तार किया गया है अब उससे पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ एंगल इस पूरे हमले के पीछे निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जन सुनवाई के दौरान वो व्यक्ति एकदम से चिल्लाने लगा, सीएम पर अटैक कर दिया उस व्यक्ति ने, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया गया, अब उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है, क्योंकि चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री लेकिन एक महिला है, और महिला पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है। बिल्कुल, और देखिए अमूमन ये आमतौर पर होता है कि हर बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जिसके द्वारा हमला किया गया है, हो सकता है कि साजिश के तहत हो, क्योंकि अमूमन जन सुनवाई होती है और वहां पर लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। और कहा यह भी जा रहा है प्रियंका कि जो हमलावर वहां पर पहुंचा था वो बकायदा एक कागज लेकर पहुंचा था, और वो कागज देने जब सीएम रेखा गुप्ता के पास वो गया तभी इस तरीके का हमला हुआ। बिल्कुल चंदा, ये पूरी प्री प्लान्ड प्लानिंग, ये जो हमला किया गया है ये पूरा प्री प्लान्ड था। उस व्यक्ति को पहले से पता था कि वो किस प्रकार से हमला कर सकता है, या फिर अब ये सारे तथ्य ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा चंदा कि ये प्री प्लानिंग की गई थी, इसके पीछे किसी का हाथ है क्या, विपक्ष की तरफ से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, या फिर उस व्यक्ति ने खुद से सीएम से नाराज होकर, सीएम के कार्य से नाराज होकर, दिल्ली सरकार से नाराज होकर इस तरह का बड़ा कदम उठाया। ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में कड़ी चूक इस पूरे हमले को देखा जा रहा है। एक जन संवाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी जनता के साथ बैठकर करना चाहती थी, कहीं ना कहीं उनके ही जन संवाद पर, जन सुनवाई पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की सिर्फ यही मंशा थी कि जनता की समस्याएं सुने, उनके बीच बैठे, लेकिन वो उन्होंने इस चीज को भी लाइटली ले लिया। उन्होंने सोचा कि जनता है हमारे साथ है। क्या अभी तक और भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले के तहत अभी तक कुछ कहा है? रेखा गुप्ता की तरफ से प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई। हमने पहले भी बताया, आपको एक बार फिर बता रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों द्वारा इस हमले की निंदा की जा रही है। तमाम जांच की बात यहाँ पर की जा रही है, और बताया जाएगा पूरी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो भी इस हमले में शामिल जो व्यक्ति था जिसको गिरफ्तार किया गया है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
सबके सामने, जनता के सामने उजागर किया जाएगा। अब देखने वाली बात है क्या यहाँ पर कोई और एंगल निकल कर आता है, क्या विपक्ष ठीक है, वाकई देखना होगा कि इस पूरे मामले के तहत और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या किसी साजिश के तहत इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।